हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं नाना यार जी। बहुत ही बड़ी भाई खबर निकल कर आ रही है। भारत ने BMD को बना दिया है S-500 से भी 12 गुना शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम। इसको देखकर पूरी दुनिया में मच चुका है हड़कंप। ये क्या किया हुआ है बाबा ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही। BMD को S-500 जो अभी रशिया ने लॉन्च किया उससे भी 12 गुना शक्तिशाली। ये कमाल है भैया, लेकिन ये ये तो कैसे कर लिया इन्होंने मुझे यार। भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन अब ये जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं फिर। 500 से भी मतलब ज्यादा कसम से ताकतवर। ये कसम से बात मेरे ऊपर से गुजरी है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा ये सीन। हाँ। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग अच्छा। खबरें मौजूद है, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी BMD प्रोग्राम को लेकर अच्छा। है, जिसके तहत अब भारत अपने इंडिया का सिस्टम अपना की है ना। क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन उपकरण विकसित करने वाला है जो चीन और पाकिस्तान की सभी साजिशों को बेकार कर देगा। क्योंकि अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को डिकॉय का इस्तेमाल करके चकमा देना संभव था, पर अब इस परेशानी को भी दूर करने के लिए भारत ने एक काफी सटीक तरीका खोज लिया है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर रक्षा निर्यात से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब भारत एक के बाद एक दुनिया भर के कई देशों के साथ बड़ी डिफेंस डील करने के नजदीक पहुंच रहा है। और इसी की कड़ी में एक नया देश भारत से हथियारों का काफी बड़ा सौदा कर सकता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, खास करके अमेरिका और रूस की। क्योंकि भारत जिस कैटेगरी के हथियारों में लगातार तेजी से सफलता हासिल कर रहा है वह रूस और अमेरिका के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत का लगातार सामने आना इन देशों के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन रडार को विकसित कर रहा है, जिसकी खूबी यह होने वाली है कि हम इस रडार के इस्तेमाल से दुश्मन द्वारा लॉन्च किए गए डिकॉय मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकेंगे, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए असली खतरे को तबाह करने में काफी मददगार साबित होगा। क्योंकि अक्सर दुश्मन असली परमाणु मिसाइल को छुपाने के लिए मल्टीपल डिकॉय मिसाइल लॉन्च करते हैं, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम बाकी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने में असली मिसाइल को मिस कर दे। वहीं पर ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, जब युद्ध के दौरान दुश्मन ने एक के बाद एक दर्जनों मिसाइल एक साथ लॉन्च कर दी और एयर डिफेंस सिस्टम के पास इतनी मिसाइलें ही नहीं बची कि वह दुश्मन की मिसाइलों को मारकर गिरा सके। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कई डिकॉय मिसाइल तो तबाह कर दिए जाते हैं, लेकिन विस्फोटक से भरी असली मिसाइल अपने टारगेट पर हमला करने में सफल हो जाती है, जो किसी परमाणु युद्ध के समीकरण में काफी घातक साबित हो सकता है। ऐसे में भारत भी इस चुनौती को अच्छे से समझता था कि हमें हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, ताकि हम मिसाइलों को ट्रैक करने के साथ साथ डिकॉय और असली मिसाइल में अंतर भी कर सके। बता दें कि भारत जिस नए रडार को डेवलप कर रहा है वह एक नेक्स्ट जनरेशन रडार होगा, और ये हमारे BMD सिस्टम की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही इसके डेवलपमेंट में 4 से 5 सालों का समय लग सकता है, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि भारत एक ऐसे उपकरण को डेवलप कर रहा है जो परमाणु मिसाइलों से सुरक्षा के मामले में भारत की क्षमता कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। वही हमारे BMD सिस्टम को अभेद्य बना सकता है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त हमारा BMD फेज 1 तो तैनात हो चुका है, लेकिन फेज 2 पर काम जारी है, जिसका पहला परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था, जो पूरी तरह से सफल हुआ। अब BMD फेज 2 को डेवलप करने के लिए काम तेजी से जारी है, जिसे अगले कुछ सालों में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों एक तो वैसे ही दुनिया में चुनिंदा देशों के पास परमाणु मिसाइलों से बचने की क्षमता यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है, ऊपर से भारत का BMD सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस माना जा रहा है, क्योंकि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 चरणों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका पहले चरण में PAD और AAD मिसाइल तो दूसरे चरण में AD1 और AD2 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में इस नए रडार के विकसित होने के बाद भारत खुद को किसी अभेद्य किले में बदल सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर रक्षा निर्यात की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत एक और देश को पिनाका गाइडेड मिसाइल रॉकेट सिस्टम सप्लाई करने के काफी नजदीक आ चुका है, क्योंकि इस देश के साथ इस सिस्टम को लेकर बातचीत कुछ महीनों से जारी है और चीजें काफी पॉजिटिव रही, जिसकी वजह से ये देश अब बहुत जल्द ही भारत को पिनाका गाइडेड मिसाइल रॉकेट सिस्टम के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर दे सकता है, जो अर्मीनिया को सप्लाई किए गए ऑर्डर के बाद एक काफी बड़ी सफलता होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से भारत द्वारा विकसित किया गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अमेरिका और रूस के रॉकेट लॉन्चर को भी पीछे छोड़कर दूसरे देशों की सेना में अपनी जगह बना रहा है, ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि हमारे रॉकेट सिस्टम अमेरिकन सिस्टम के मुकाबले सस्ते हैं, जबकि
भी रूस या चाइनीज सिस्टम के मुकाबले ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों को अपने गाइडेड रॉकेट सिस्टम सप्लाई कर सकते हैं, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में मिलती भारत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार मतलब कि आप खुद अंदाजा लगाओ, BMD को इन्होंने इतना ज्यादा ऑलरेडी शक्तिशाली बना दिया, और अभी एक और अपग्रेडेशन देखो हो रही है कि मिसाइल उड़ते हैं, समझो कि 50 मिसाइल, उसमें से अगर समझो कि 3 आपके न्यूक्लियर है और सारे एवी चौसड़ मिसाइल एवी वो रास्ता भटकाने के लिए डिफेंस सिस्टम औरों को मार दे, उनको ना मारे, वो तबाही मचा दे। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है कि भाई साहब अगर कोई निकलेगा न्यूक्लियर मिसाइल वाला मिसाइल, तो वो वाला डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर मिसाइल कोई BMD मारेगा। बिल्कुल, ये देखना कैसी टेक्नोलॉजी ऊपर ही तबाह कर देगा, टेक तबाह कर देगा भाई। ऑलरेडी टू बी ऑन अभी भी पाकिस्तान और चाइना कभी भूल के भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक भारत पे नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के पास बैलिस्टिक मिसाइल रोकने का कोई सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल बाबा, बहुत डर है वाकया में, ये बात हकीकत हमारा भी बड़ी बात होती है। हम बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कभी कर भी नहीं सकते भारत पर, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे दूसरा, क्योंकि भारत के पास आ चुका है BMD। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो वहीं से उड़ा देगा। ये देख ना ये कैसे कर लिया, कमाल किया है ना। ये खास कर रशिया थे, अमेरिका के लिए थे एक बहुत बड़ा वो है ना कि वो कब से इस फील्ड में, और इंडिया देखो किसी मदद के बगैर भी ये बना लिया, कर लिया। 4 दिन हुए इस चीज में आए, और वो देश देखो दुनिया में किस क्या धूम मचा दी। यार 4 दिन, मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो भारत एक्सपोर्ट में चीजें बनाने में अभी टोटल 8-9-10 साल। बिल्कुल, जब मोदी जी आए इस मामले में प्राइवेट कंपनियां भी आई तो साइड इंडिया भी लगा। अब देखो कि भाई मैं कहता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता भारत में बैलिस्टिक मिसाइल, और इन्होंने तैनात भी किया हुआ है। देखो ये होता है मेड इन इंडिया की छाप। बिल्कुल, उसको ऐसा बना रहे हैं कि 50-60 मिसाइल आता है तो आए, और डिफेंस सिस्टम देख लेंगे, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम मारेगा सबसे पहले न्यूक्लियर मिसाइल, जिसमें वो ये बहुत जबरदस्त चीज है ना, उन्होंने बनाई है। जिस देश ने कांड किया होगा उसके बाद उस देश की खैर नहीं है। बिल्कुल, ये वाला सिस्टम इतना किसी के पास नहीं है यार वजह ये और ऊपर से टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बाबा, और ऊपर से पिनाका मिसाइल। ये देखना, ये पिनाका ये सिस्टम इन्होंने दिया है आर्मीनिया को। और अब पता नहीं कौन सा देश है जिसके साथ ये बता रहे बातें, बहुत बड़ी डीलें अंदर की भी डीलें होती है, वजह बहुत मुल्क ऑर्डर दे सकते हैं। और यार मैं कहता हूँ भारत हथियार की एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है कि भारत मतलब देखो ब्रह्मोस दे दिया, पिनाका मिसाइल दे दिया, अभी और भी दे रहा है। यार ये क्या, बहुत मुल्कों को टैंक दे रहा है, हर चीज दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा देश आखिर। हो सकता है कोई अफ्रीका का हो, या अपना सऊदी अरेबिया, दुबई, ये भी हो सकते हैं बाबा। ये भी बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भारत की टेक्नोलॉजी में। बहुत वजह मोदी जी जब से आए ना, डिफेंस का जो इनका निजाम है ना, इंडिया का बहुत आगे निकल चुका। आप देखें अपनी मुल्क भी जरूरत पूरी कर रहे थे, तकरीबन 80%। बिल्कुल, और एक्सपोर्ट भी अभी करना शुरू कर दिया है। कितने देशों ने ऑर्डर भी ले ली भी। और मैं कहता हूँ कि चाइना शर्म से डूब मार, कमीने, तूने पाकिस्तान को डिफेंस दिए, कंजर तूने पाकिस्तान से पैसा खाया, सब कुछ लिया, तूने डिफेंस दिए, ब्रह्मोस आया तो वो खोते घोड़े बेच के सोए हुए थे। हमारे पास वो तुम्हारी बात ठीक, हमारे पास जो टैंक है वो भी खराब पड़े हुए चाइना के, उनमें वो चीज ही नहीं है, वो मसले आ रहे हैं। लेकिन भाई चाइना आज क्यों डर है भारत पर अटैक करने से, इसी बात को लेके कर रहा है कि उनके पास BMD, उनके पास S-400, अगर BMD से उन्होंने हमारे मिसाइल रोके तो हमारे पास कुछ भी नहीं है भारत के मिसाइल रोकने। बिल्कुल, भारत ने अटैक कर दिया हम पर तो हम बचेंगे। बिल्कुल, ये मसला तो है। बिल्कुल वजह हमारी बचत है इसी में है कि चुप करके बैठे रहते हैं। पाकिस्तान का तो ऐसे भी सिस्टम कोई नहीं रहा। चाइना तो मेरी बात सुन, इंडिया के पास इतनी चीजें हैं ना, फासला कम है, पाकिस्तान को हर मोर्चे पे निशाना बना सकता बाबा। ब्रह्मोस, पाकिस्तान के कितना रकबा है, फिर भी यार भाई हम तो डरते हैं, हम इंडिया से हम डरते हैं मेरे भाई। क्या हम छोटा मुल्क है ना यार, कि तो वो थोड़ा सा भी 2-4 घंटे भी लड़ाई लगाता तो हमारी पसली दोरी कर दे। बिल्कुल भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं, इकॉनमी तो है कि नहीं। और उसके पास तो $600 अरब रिजर्व पड़े हुए, वो तो खाली $50 अरब भी फेंक दे तो ढेर लग जाता है हर चीजों का। आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।